सर, आपके पास तो काफ़ी सारे केसेज़ हैं दिन के जिसमें डिवोर्स की बात हो रही है एंड ऐसा कोई केस है आपके पास जिसको आपको देख के लगा हो कि यार ये क्या हो गया? ऐसे ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, ऐसे हो कैसे गया? मैं ना आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक मेरे ही क्लाइंट थे, तो बहुत झटका लगा मेरे को न्यूज़ सुनने के बाद कि ये क्या हो गया? अदिति मतलब मैन ईगो इतनी ज़्यादा कि उसने अपनी वाइफ़ को डे 1 पे ही छोड़ दिया कि तू भले ही चले जा, बट मेरा डॉग मेरे साथ रहेगा। हुआ ये कि जब रिश्ता ढूँढ रहे थे, तो बहुत अच्छे से ये बात को नहीं बताया कि लड़के ने कि मैं बहुत ज़्यादा डॉग लवर हूँ और डॉग मेरे साथ सोता है। ये चीज़ नहीं बताई और डॉग लवर हूँ, बस बड़े कैजुअली मतलब ये मैसेज दे दिया लड़की को। अब लड़की से सवाल भी करे उसने 2-3 कि आपको डॉग से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो लड़की ने बोला नहीं मेरे को मतलब मैं भी डॉग लवर हूँ, मतलब मेरे को डॉग अच्छे लगते हैं, बट मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे लाने नहीं देते हैं, बट मेरे को तो डॉग बहुत प्यारे हैं लगते हैं। तो बट ठीक है, आपके पास डॉग है तो अच्छी बात है। शादी से पहले आपस में बच्चे जब मिले दोनों, तब भी कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई इस बात को लेकर के, और सगाई हुई तो डॉग जो है वो सगाई पे साथ आया तो प्रॉपर तैयार होकर के आया। डॉग डॉग के उन्होंने प्रॉपर कपड़े बना के और उसे प्रॉपर एक उनकी होममेड जो है वो लेकर के आई। स्टेज में साथ में डॉग बैठा हुआ था सगाई पे। तो और सगाई हो गई, रिश्तेदारों ने भी पूछा कि "ऐ की है गए?" तो बस एक बड़ी जनरल कि भाई घर का मेंबर है जी साडा, बात आई गई हो गई। शादी हो गई, अगेन शादी पे भी डॉग सज-धज के आया हुआ है, होम मेड जो है साथ में लेकर के आई, डॉग स्टेज के साथ में डॉग बैठा है, उसकी खाना भी उसका अलग आया हुआ है, वहाँ पे खाना भी अलग उसका चल रहा है डॉग का, मतलब पूरी एक फैमिली मेंबर की तरह। बात आई गई हो गई, ख़त्म हो गई बात। अदिति हुआ ये कि जब शादी हो गई, डोली गई सुबह 5 बजे घर। घर जाके वो रीति-रिवाज जो अंगूठी छुपाना और वो सब रस्में हुई। उस रस्में होने के बाद जो घर में कुछ नियर डियर उनके रिलेटिव्स आए हुए थे, वो लोग भी चले गए और लड़का-लड़की को बोला भी आप अपने रूम में चले जाओ, और लड़के वालों की साउथ दिल्ली में कोठी थी। कोट और वो ऊपर रूम लड़के का मास्टर बेडरूम था उनके पास, तो मास्टर बेडरूम लड़के का उन्होंने फ्लावर से सजा रखा था और लड़की को कहा कि भई तुम लाओ जाओ ऊपर दोनों जाके सो जाओ। ढाई 3 घंटे के बाद चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गई। नीचे घर वाले सब ऊपर उनके रूम में गए और वहाँ पे स्टोरी ये थी कि लड़के ने लड़की को बोला कि देखो, ये डॉग हम मेरे रूम में ही सोता है, ये हमारे साथ ही सोएगा। उसका मास्टर बेडरूम के अंदर उसका डॉग का बेड उन्होंने वहीं लगा रखा था। शादी से पहले डॉग वहीं सोता था। तो डॉग वो उसको बोले कि ये तो थोड़ी यहाँ पे सोएगा। लड़की ने उसको लड़के को बोला ये तो यहाँ थोड़ी सोएगा। लड़का ईगो में, नहीं, ये तो यहीं सोएगा। लड़की कंफर्टेबल ना हो कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ। लड़की ने बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करी, बट दोनों में आर्ग्यूमेंट ऐसी शुरू हो गई कि घर में शोर-शराबा मच गया कि ये क्या, लड़की ने अपने पेरेंट्स को बुला लिया। पेरेंट्स आए, पेरेंट्स ने बहुत समझाने की कोशिश करी लड़के को, बट लड़का कहे मैं तो ना मानूँ।
लड़का बोले देखो कि अगर मैं मान भी जाता हूँ आपकी बात, आप जो बोल रहे हो, डॉग मेरे बिना सो नहीं पाएगा। वो बाहर, उसको मैं कहीं पे भी रूम में, किसी और रूम में अगर सुलाने की कोशिश भी करता हूँ तो वो वहाँ सोएगा ही नहीं। वो हमारे रूम में बाहर आके दरवाजे को खड़काता रहेगा। वो ना सोएगा ना सोने देगा। कोई मेरे पास सॉल्यूशन ही नहीं है इस चीज़ का जो तुम मांग रहे हो मेरे से। ये तो अंदर ही सोएगा डॉग, तो बेड के साथ में बेड है वहीं सोएगा। लड़की का ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। लड़के ने साफ बोल दिया, तूने जाना तो जा, डॉग तो यहीं सोएगा। तो वो मतलब केस मैंने सुना, मैं तो मतलब समझ नहीं आई कि मैं क्या रिएक्ट करूं, हंसूं या रोऊं। ये मतलब ऐसा भी मतलब होता है। लोगों को समझ ही नहीं है, ईगो प्रॉब्लम इतनी पहले से ही। उसको ये बातें अगर वो अपनी वाइफ को कम्युनिकेट करता तो शायद ये यहाँ तक नौबत ही नहीं पहुँचती, शादी होती ही नहीं। शादी होती तो इस कंडीशन पे होती नहीं, बिकॉज लड़के ने तो साफ बोल दिया था कि मैं तो सो ही नहीं सकता। तो ये बात हाइड करी गई, डॉग लवर हूँ बता दिया। तो लोग ऊपर ऊपर की बातें कई बार बता देते हैं, अंदर की बातें नहीं बता पाते, फैक्ट्स नहीं बताते, तो उस वजह से भी डिवोर्स के कारण बन जाते हैं। और वो फिर क्या हुआ, मतलब सेटल हो करके वो डिवोर्स ही हुआ। लड़की के पेरेंट्स ने बल्कि मतलब बातचीत करी तो अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, तो बताने लगे कि भाई हमने तो केस जो जीते हैं तो हम तो नल एंड वाइड में गिनेंगे कि शादी मतलब हमारी हुई नहीं, एक तरह से कोई दोनों में रिलेशन नहीं बना, रिलेशन से पहले ही डिवोर्स हम लड़की को वापस ले आए हैं। तो डिवोर्स के तो मल्टीपल कारण है, डिवोर्स का कोई एक कारण नहीं है। यूजुअली हम सोचते हैं डॉग लवर होंगे तो हम्म। एटलीस्ट एक डॉग होगा, 2 डॉग होगा, उनके पास कुछ पेट्स होंगे, नंबर ऑफ पेट्स होंगे, उनका डेडिकेटेड स्पेस होगा। बट ये नहीं सोचते कि वो पर्सनल स्पेस में ही आके रहेंगे। पर्सनल स्पेस में ही, और अगर पर्सनल स्पेस था भी पहले तो शादी से कुछ टाइम पहले उसको पहले ही ये सोचना चाहिए कि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ रहा हूँ, मैं अपनी शादी कर रहा हूँ, तो मेरे को इस जो डॉगी है, एक्चुअली में क्या है ना, जो डॉग लवर होते हैं वो डॉग को डॉग नहीं समझते, वो डॉग को भी इंसान का ही रूप समझते हैं कि ये हमारा मेंबर है, ये बेड पे साथ ही सोएगा। और लड़कियां कई ऐसी हैं जो मतलब अभी जस्ट फ्यू डेज बैक, ये तो स्टोरी जो डिवोर्स वाली बता रहा हूँ आपको, ये हो गया 1 साल से भी ऊपर हो गया है। अभी फ्यू डेज बैक, 5-7 डेज बैक एक फैमिली आई, तो उनकी डिस्क्रिप्शन अबाउट द मैच में ये लिखा लड़की ने कि मेरा जो पेट है वो मेरे साथ जाएगा, उसके बिना मैं शादी नहीं करूंगी। बाई गॉड, मैं सुन के हैरान हो गया। मैंने उसको बहुत काउंसलिंग करने की कोशिश करी, उसने मेरी बात को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थी। वो कि मुझे तो ये बात, मैंने जब उनको ये बात बताई ना कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो डॉग लवर की बात वहाँ छिड़ी। तो मैं अब कोई अगर डॉग लवर की बात करता है ना, तो मैं उनसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ कि आप कितने बड़े डॉग लवर हो। तो लड़की ने बोला मैं बहुत बड़ी डॉग लवर हूँ, डॉग मेरे साथ सोता है, अलग सोएगा ये तय है, बट ये डॉग मेरी शादी के साथ ही जाएगा, मैं इसको घर पे छोड़ के नहीं जाऊंगी। और जिसको डॉग पसंद ना हो तो उससे मेरे रिश्ते की बात शुरुआत ही मत करना। नहीं, दैट इज़ वैलिड ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी पेट्स जो होते हैं वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक नेसेसिटी ही बना दो। हाँ यू कैन मेक सम एग्जम्पशंस एंड कुछ एडजस्टमेंट्स करके हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं अगर हम चाहेंगे तो। हाँ, हम वही अगेन, चाहत, अगर नियत चाहत है तो सब कुछ पॉसिबल है, अगर चाहत ही नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आई होप ये क्लिप आपको यूज़फुल लगी हो। ऐसी और क्लिप्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।